सर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करती हूँ मैं बीपी की, जो आजकल नॉर्मली यंगस्टर्स में भी हो रहा है। तो क्या कारण है इसके कि बीपी यंगस्टर्स में भी देखने को मिल रहा है? चलो ओल्ड एज में तो कभी ना कभी प्रॉब्लम आ ही जाती है, इसके कारण क्या है? देखिए, ऐसा होता है, जो ब्लड प्रेशर है ये कई बार ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं और कई बार बहुत सारी बीमारियों के कारण ब्लड प्रेशर होता है। इसमें हार्ट रोग हो सकते हैं, मोटापा हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। ये इसके कारण कई बार बीपी होता है। कई बार बीपी के कारण ये बीमारियां होती हैं। बीपी के कारण सांस चढ़ता है तो हमारा ज़्यादा हमें एक्टिविटी नहीं होती तो मोटापा बढ़ जाता है। बीपी के कारण हम चले फिरे नहीं कि बीपी है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी तो हार्ट डिजीज़ हो गई। बीपी के कारण कई बार बीपी के कारण हमारा किडनी फेलियर हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है कि इसका जो आज की डेट में हर चौथे बंदे को ब्लड प्रेशर है। हर कोई दवाई खा रहा है, जिसको देखो बीपी की दवाई खा रहा है। गोली नहीं छूटनी चाहिए। गोली को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं टैबलेट को, उसके कहते गोली अगर खा रहा हूं ना मैं ठीक हूं, और गोली खा रहा हूं तो मुझे चिंता की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो गोली खा रहा हूं, टैबलेट ले रहा हूं, बीपी की लगी हुई है, मुझे बड़े आराम से जवाब आता है। लेकिन वही टैबलेट वो लोग खा रहे होते हैं जो आईसीयू में होते हैं। वो खा के भी कई बार वो गोली असर नहीं करती, क्योंकि इलाज हमने जड़ से नहीं किया उसका। हमने अपने मोटापे को दूर नहीं किया, हमने जिस कारण से बीपी हुआ उसको दूर नहीं किया, अपने आहार को ठीक नहीं किया, अपनी डाइट को ठीक नहीं किया। तो बीपी कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है। ये भी एक ऐसा दुश्मन है जो पीछे खड़ा है, कभी भी आपका सिर काट सकता है। वो आपको जितने भी बड़ी बीमारियां हैं, किडनी फेलियर है, पैरालिसिस हो जाता है ब्रेन अटैक के कारण, और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं ब्लड प्रेशर के कारण होती है। ब्रेन हेमरेज जब होता है तो डेथ ही हो जाती है। तो ब्लड प्रेशर को इतना मामूली नहीं समझना चाहिए। ब्लड प्रेशर आपकी आर्टरीज हैं, आर्टरीज में जो स्पेस है वो कम हो जाती है, ये भी वायु के कारण होता है। और अगर हम इसका बहुत ही आसान है ट्रीटमेंट आयुर्वेद में इसको बड़े तरीके से ठीक किया जाता है। पेशेंट को दिनचर्या को सेटल किया जाता है, उसकी नींद को सेटल किया जाता है, उसकी वायु को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद जो हमारी आर्टरीज है उसमें बहुत एक जो उसका जो विकृति है, वो चाहे स्पेस की है या और कोई कारण है या कोई हृदय की समस्या है और तो उसको सबको सेटल किया जाता है, उसके रिलेटेड औषधियों को दिया जाता है। साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि जैसे एमलॉन्ग का टेबलेट काम करता है, एम्लोडेपाइन का टेबलेट काम करता है, उसको बिल्कुल उसी तरीके से उतनी देर में आयुर्वेद में कंट्रोल होता है ब्लड प्रेशर। जैसे ऐसी औषधियां, ऐसी जड़ी बूटियां जो नुकसान भी नहीं करती, जैसे आपने एमलॉन्ग लिया, एमटास लिया या कुछ लिया एम्लोडेपाइन, तो उसमें क्या करता है, वो सब चीज़ों के अगर आप गूगल सर्च करोगे तो उसके साइड इफेक्ट हैं। उसमें किडनी फेलियर भी हो सकता है और वो दवाइयाँ धीरे धीरे लग जाती हैं, कई बार काम भी नहीं करती। तो आयुर्वेद में निर्दोष जड़ी बूटियों का यूज होता है जो उतनी देर में बीपी को कंट्रोल करती हैं, और साथ में जो विकृति है, चाहे वो हार्ट की है चाहे वो नाड़ियों की है, उसको ठीक किया जाता है तो रोग जड़ से ठीक हो जाता है। जो कोई कसर रहती है तो वो अपना जो परहेज होता है, जो आहार विहार दिनचर्या है, जो प्राणायाम है, जो एक्सरसाइज है, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी, तो इन सब से अगर सबको इनके सबसे मेल से सारी चीज़ों से ये ब्लड प्रेशर है वो जड़ से ठीक हो जाता है। तो इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। तो कैसे पता चले कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है या लो है? क्या सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, कुछ पेशेंट में तो उनको पता चल जाता अपने आप। वो उसको अगर कोई असामान्य स्थिति महसूस होती है शरीर में तो डॉक्टर के पास जाता है, बीपी बढ़ा रहता है, तो उसके बाद कई बार वो नहीं जाता, वो उसको पता चल जाता है कि मेरा तो बीपी बढ़ा हुआ है, वही चीज़ हो रही है जो मेरे पहले हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसको पता चल जाता है। कई बार मैंने देखा है 200 ब्लड प्रेशर होता है, कुछ को पता ही नहीं चलता, वो शुरू से ही रहता है बड़ा और सामान्य उनको फील होता है वो चीज़। तो ऐसी स्थिति कई बार गंभीर हो सकती है, उसको अच्छी तरह से डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है ये देखना चाहिए। तो पेशेंट को अमूमन उसकी अपनी स्थिति का, अपने शरीर का जो उसमें चेंजेस आते हैं
उससे पता चल जाता है उसको कि मेरे को ये समस्या आ रही है। तो अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये लगातार समस्या आ रही है, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? देखो, मैंने जैसे कि बोला कि ब्लड प्रेशर से बढ़ने से ब्रेन अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, और भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। शरीर में कई तरह के हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आ सकती हैं। तो ये रोग को मामूली नहीं समझना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और जड़ से ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें बीपी का इलाज आपने बताया कि है, अगर हम जल्दी से इसको 100% ट्रीटमेंट है इसका, है ना। तो अगर हाई बीपी लगातार रहता है तो इसका इलाज परमानेंटली हो सकता है? बिल्कुल, इसका इलाज परमानेंटली हो सकता है। और जो आयुर्वेद तो करता ही परमानेंटली है। वो एलोपैथी में होता है कि इसको गोली लग गई, अब सारी ज़िंदगी लेनी है, तो ये तो लेनी है। मैंने कई लोगों का देखा है कि वो कई बार उनका दिनचर्या ठीक हो जाता है, डाइट ठीक हो जाती है, बीपी नॉर्मल आना शुरू हो जाता है, लेकिन तब भी गोली लेना शुरू, वो डॉक्टर ने बोला है तो लेनी है। तो उससे कई बार और स्थितियां पैदा हो जाती हैं। उससे कई बार हार्ट की, हृदय की कई प्रॉब्लम्स और मानसिक कई प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, और शरीर में कई विकृतियां आ जाती हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनको थकावट सी महसूस होना, नींद ज़्यादा आना, ऐसी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इसको सीरियसली लेना चाहिए, और इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में पूरी तरह से है। तो अगर बीपी को ठीक करना है, हमें अपने बीपी को ठीक रखना है, तो उसके लिए कोई खान पीन की आदतों में बदलाव चाहिए या फिर कोई एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए? बिल्कुल, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज वो तो करना ही करना है। फाइबर वाला भोजन ज़्यादा लेना है, और उसके साथ साथ फाइबर वाले भोजन के साथ साथ जंक फूड नहीं लेना, मैदा नहीं लेना, नमक जो वाइट नमक है वो उसकी जगह पे सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, और जो खाना खाने के बाद सैर करना चाहिए, एकदम से बैठना नहीं चाहिए। घी का इस्तेमाल अपने खर्च के हिसाब से करना चाहिए। आप जितनी एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, उस हिसाब से आपको फैट्स लेने हैं। ऐसे बहुत हमने एक पूरा चार्ट बनाया है हर प्रकृति के रोगी के लिए। अगर उसको फॉलो किया जाए तो पेशेंट को ये दिक्कत आती नहीं है। प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए, तो ये समस्या रहती नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान, आयुर्वेद में ये बहुत ही आसान तरीके से इसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। और मैंने तो अपना जो हम बीपी फ्लो मेडिसिन इसके लिए तैयार करते हैं, मैंने देखा है कि कई लोग 15 दिन लेते हैं, 15 दिन के बाद उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। जो उसको बिल्कुल 15 दिन ही फॉलो कर जाते हैं जो रोगी, और 4-4 साल से वो दवाई ले रहे होते हैं, एमलॉन्ग और कई दवाइयाँ, 15 दिन फॉलो किया डाइट को, 15 दिन वो दवाई ली, 15 दिन में ठीक हो जाते हैं, दवाई छूट जाती है, और फिर अगर वो लेते हैं तो उनका लो चला जाता है, तो उनको हम बंद करवाते हैं उनका कि आपने नहीं लेना ये। तो अगर जिस पेशेंट को बीपी नहीं है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन है, उसको इस समस्या का पता नहीं है या समस्या नहीं है, तो वो अपने आप को कैसे ठीक रख सकता है ताकि इन फ्यूचर उसको ये प्रॉब्लम ना आए? जिस रोगी को ये समस्या नहीं है वो केवल किचन में अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे, अपने आहार का ध्यान रखे, जंक फूड ना ले, एक्सरसाइज करता रहे, योगा प्राणायाम करता रहे, तो समस्या नहीं आएगी। और अगर उसको कोई फिर भी समस्या आती है, वो बीपी अपना हर बंदे को चाहिए कि अगर कुछ उनको अपने शरीर में कुछ चेंजेस लगते हैं या नहीं भी लगते, तो 15 दिन बाद कम से कम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं, अपनी पल्स चेक करवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आयुर्वेद हमेशा, हमारी हेल्पलाइन खुली है, हम उसको सलाह देंगे उनको, और ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर कोई समस्या आती भी है। तो सर, जैसे आज हमने काफ़ी टॉपिक्स पर बात की है कि कौन कौन सी बीमारी का कैसे कैसे इलाज कर सकते हैं, तो अगर कोई पेशेंट है जो आपसे जुड़ना चाहता है, बीमारी का इलाज करवाना चाहता है, वो खुद नहीं पहुंच पा रहा, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हमारी एक पूरी टीम है, डॉक्टर्स हमारे पूरा डाटा मंगवाते हैं पेशेंट का, अगर कुछ पूछना उससे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 7355793557 पे वो अपनी डिटेल भेज सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जाके पेशेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जो नीचे जो कमेंट है उसको कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन कमेंट में जाके कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देंगे, पर्सनली उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू आपको आंसर देने का, पर्सनली आंसर देने का।
और पूरा आपकी समस्या का जो समाधान है पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, यूट्यूब चैनल को, और हम कोशिश करेंगे कि ये जो खतरनाक बीमारी है जिसके कारण बड़ी बड़ी बीमारियां, जानलेवा बीमारियां जो पैदा होती हैं, वो आपको ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की है। और जाते जाते दर्शकों को तो यही कहना चाहेंगे कि अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि जो बीमारियां आज हमने डिस्कस की हैं वो आपको ना हो। अगर हैं भी तो आप जो बताए गए इलाज हैं अपने घर में भी कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। इनका एड्रेस नीचे लिखा है, फ़ोन नंबर्स नीचे प्ले हो रहे हैं, आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं।